अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। ये बात हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है। जब प्रहलाद अपनी बालावस्था की पढ़ाई पूरी कर वापिस राजमहल में लौटता है, बालक लौटता है, पिता बहुत खुश होता है और सुनना चाहता है कि ब्राह्मण गणों ने क्या इसे पढ़ाया है। सुनना चाहता है अपनी तारीफ। अपनी तारीफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वो ना दिन में मरेगा, ना रात को, ना सुबह, ना उठते हुए, ना खाते हुए, ना भागते हुए, जो भी सामने परिस्थितियां इंसान को दिखती हैं कि इन परिस्थितियों में बच जाऊं तो मैं लंबा जीऊंगा, वो सारी परिस्थितियां वो सामने रख देता है और वरदान पाता है। तो जब इंसान के पास ये सारी ताकतें हैं, वो आम इंसान से अलग खुद को मानेगा ही मानेगा। चूंकि वो राजा होता है, वक्त बीतता है तो उसे महसूस होने लगता है कि जब ये सारी ताकतें मेरे पास हैं तो मैं एक आम इंसान से कहीं ऊपर हूँ। वो अपने पुरोहितों से कहता है कि आज तक जितना भी ज्ञान संचित हुआ है, जो कुछ शास्त्रों में लिखा है, वो सारा फेंक दो और द्वारा से नए शास्त्र गढ़ो और उनमें वो सब लिखो जो मेरी महानता को बताए, जो मेरी शक्तियों के बारे में, मेरे गुणों के बारे में बताए। वो चाहता है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसे याद रखे, वो उसे ही पढ़े और उसे भगवान रूप में माने। शक्ति ऐसी हावी हो जाती है। यह मनोविज्ञान का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। विष्णु पुराण का 18वां या 17वां अध्याय है, 17th अध्याय, जहाँ पे कहानी शुरू होती है। ब्राह्मण ने भी वही पढ़ाया था, लेकिन प्रहलाद का चित्त कहीं जुड़ चुका था। वो विष्णु भगवान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप स्थित है वो मैं आपको आज्ञानुसार सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। सावधान मतलब सचेत होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अनंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अनंत कर्ता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। पराशर जी ऋषि कहते हैं, ये सुनकर दैत्य राज हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गए। उनके नेत्र जो हैं लाल हो गए, आग उगलने लगे, होंठ कांपने लगे। उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा कि तुमने इसे क्या पढ़ाया है? वो कहता है कि पढ़ाया तो मैंने वही है जो आपका लिखा हुआ है, जो हमने आपके लिए गढ़ा है, लेकिन ये बात कुछ और करता है। वो बड़ी संयमता से दोबारा पूछता है पुत्र से कि बेटा ये नहीं, कुछ और बताओ। फिर वो समता की बात करता है। समता क्या है? ये बीच का पथ है जो बुद्ध की बात करता है। ये बीच का पथ क्या है? राग। राग माने आसक्ति, लगाव, जो हम मोह में फंसे हैं। द्वेष, द्वेष मतलब घृणा की भावना। इनके परे का जो जीवन है वो आनंदमयी है। वो बात समता की करते हैं। समता का एक बहुत महान एग्जाम्पल और है जो गुरु नानक देव जी ने दिया है। निर्भव निर्वैर, नहीं है मुझे डर और ना ही किसी के प्रति वैर की भावना है। मैं तो आनंद में हूं। ये किसी भी इंसान की सेल्फ का परम बताया गया है शास्त्रों में कि जब इंसान इस स्टेट पर पहुंचता है वो आनंदमयी है। वो सर्वोच्च स्थान है एक ह्यूमन का, एक इंसान का पहुंचने का, क्योंकि वो डर, भय, लगाव इनसे ऊपर उठ चुका है। ताकत का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब इंसान को लगता है कि वही ताकतवर है और उससे अपना कोई कंपटीशन नहीं दिखता, इंसान कुछ तो करेगा क्योंकि उसका स्वभाव है प्रतिपल कुछ करते रहने का। अब मैं सर्वशक्तिशाली होता जा रहा हूं, मुझे कोई मार नहीं पा रहा है, किसी भी परिस्थिति में मैं मरने योग्य दिखता नहीं हूं खुद को, तो इंसान क्या करता है? खुद को भगवान के साथ जोड़ता है। उसने घोषित कर दिया कि मेरी ही आरती होनी चाहिए, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, लोग प्रणाम करें। मौजूदा दुनिया में इसके बड़े एग्जाम्पल हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उसने बोला है कि वो डिसेंडेंट ऑफ गॉड है, पूरे देश में एक ही का राज है। तो अंत में क्या करे? पावर आ गया, पैसा आ गया, अब क्या करे? अब सर्वोच्च बनना है। इंसान पता नहीं कैसे पहुंचता है, क्या मनोस्थिति होती है, लेकिन पुराणों की ये कहानी मनोस्थिति को बड़े कमाल तरीके से बयां करती है। ये लिखी बड़े कॉन्शियस तरीके से गई है। तो वो खुद को भगवान घोषित करता है, कहता है मैं डिसेंडेंट ऑफ गॉड हूं, मैं उनका बच्चा हूं। इतिहास में अगर हम देखें तो इजिप्ट में एक फेरो हुए, फेरो जो इजिप्ट में राजा को बोलते थे, नेफरतीती और एखनेटन। उन्होंने सारे भगवानों को, पुराने मंदिरों को तुड़वाया और उन्होंने कहा एक गॉड है, वो सन है, सूरज है, हम उनके पुत्र हैं। वक्त बीता, नेफरतीती ने खुद को भगवान घोषित कर दिया। सिकंदर के साथ ये हुआ। वो इमॉर्टल बनना चाहता था, वो निरंतर खोजता हुआ जा रहा था।
वो पर्शियन एम्पायर को जब उसने जीता, इजिप्ट में जब गया तो उन सारे गॉड्स को एक्सप्लोर करता गया। माना ये भी जाता है कि जब भारत आया तो उसने यहाँ के संतों से भी पूछना चाहा कि इमॉर्टल कैसे हुआ जा सकता है, कैसे मैं जीवन पर जीत हासिल कर लूँ, क्योंकि राज्य तो मैं जीतता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि राज्य तो वो जीतता हुए आ रहा है, तो इंसान क्या करे। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता है, प्रहलाद जो है वो चेंज नहीं होते, वो कहते हैं कि परम सत्य ही ये है। तो वो दोबारा प्रहलाद को लेके जाते हैं और कहते हैं अगर इस बार नहीं बदला तो हम इसे मृत्यु दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे ये बच नहीं पाएगा। प्रहलाद उन्हीं को कहता है कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारा ये कर्म नहीं है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्या कर रहे हो, शक्ति के आगे ज्ञान झुकता थोड़ी ना है। कहता तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा मत करो। वापिस आते हैं, हाथ उनके खड़े हो चुके हैं। प्रहलाद जो है बात समता की करते हैं, श्री हरि की बात करते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि इसे मार दो। इसमें 7 पड़ावों पर वो कोशिश करता है, जहर मिलाता है, सर्पों को कहता है कि इसे मार दो, दैत्यों को बोलता है कि इसे ले जाओ और पहाड़ के ऊपर से गिराओ। कहता है कि इतना विष डाल दो कि अगला सांस ना ले सके। एक बाप कहता है, क्यों? क्योंकि उसका पुत्र नकार देता है उसे भगवान मानने, उसे पूजा योग्य मानने के। वो खुद के पुत्र को एक त्रासदी मानता है। वो कहता है ये मेरा विनाश करेगा, क्योंकि ये तो विपरीत चला हुआ है। वो अपने सैनिकों को, दैत्यों को कहता है कि इसे जाके समुद्र में गाड़ दो और चारों तरफ से पहाड़ों से घेर दो, और फिर भी कोई शंका बचे तो पहाड़ गिरा देना ऊपर, और इसे दफन कर दो हमेशा हमेशा के लिए। भगवान विष्णु आते हैं, बड़े प्रेम के साथ प्रहलाद से पूछते हैं। प्रहलाद कहते हैं मेरे पिता हैं, इन्हें आप माफ़ कर दीजिए और इन्हें ज्ञान का द्वार दीजिए। इस कहानी में विष्णु नरसिंह का अवतार लेते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं हैं। ये विष्णु पुराण में ये बड़ी कमाल की कहानी मुझे देखने को मिली। आप खुद से भी पढ़िएगा, 3, 4, 5 जो है अध्याय हैं इसके, छोटी कहानी है, तो जल्दी पूरी हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, एक नई दृष्टि मिलेगी, संभावना दिखेगी। हिरण्यकश्यप को सच का ज्ञान मिलता है, उन्हें एहसास होता है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं जो है, जो सोच है, दिमाग है, वो घूम गया था, सत्य कुछ और है। इस कहानी में बड़ी सारी संभावनाएं दिखती हैं कि शक्ति कैसे दिमाग पर हावी होती है। दूसरा कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पास ब्रह्म का ज्ञान है, तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी वो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता रखती होंगी। ज्ञान तो कोई भी अर्जित कर सकता है। एक असुर के घर पर एक महान आत्मा का जन्म होता है। असीम संभावनाएं दिखाती है ये इस कहानी हमें। तो इस दौर में जैसे आज के जो बाबा हैं वो बताते हैं कि ब्राह्मण ही सब कुछ है, ये है कि हमारा ही कुल ज्ञान अर्जित कर सकता है और दे सकता है। ये पुराणों में, उपन्यास में, वेदों में कहीं ये मेंशन नहीं है। मुझे लगता है वो गलत जो है वो गाइड करते हैं। पुराण जो है मनोस्थिति, सामाजिक और इकोनॉमी, जितने भी इंसान की वेरिएशन है इमोशंस में, जो उन्हें कुछ करने के लिए प्रभावित करती हैं, जैसे एंगर खून करने के लिए प्रभावित करता है, शक्ति जो है अहंकार बढ़ाती है, लालच क्राइम करने पर मजबूर करता है, मोह त्रासदी में मजबूर करता है। ये सारी कहानियों की पेचीदगियाँ जो है पुराणों में मिलती हैं। तो इस कहानी में शक्ति का मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका जिक्र है, और पैट्रियार्की के अगेंस्ट है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कितना अग्री करते हैं, और ऐसी क्या बात है जो आपको गलत लगी है, उस पर बात की जा सकती है, तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।